अल्लाह के हवाले पे चल। परेशान मत होना भी, यहाँ हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ। सर सही का बेटा। एक्सक्यूज मी जी। मुझे यहाँ की हेड नर्स से मिलना है। आप नसीम जी की बात कर रही हैं? जी जी। अच्छा हाँ, वो सामने रिसेप्शन पे हैं। थैंक यू सो मच। नसीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नसीमा, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी जरूर बोलिए। यहाँ नहीं, साइड पे चले? चलें। आइए। देखा ना तुमने, नेहान ने तुम्हारी मोहब्बत का क्या हाल कर दी। बेचारी सारी रात तड़पती रही और वो अपना फोन बंद करके सोता रहा। अभी भी कहती हूँ मान लो मेरी बात, एक बार सोच लो फिर से और बचा लो अपनी मोहब्बत इस अजियत भरी जिंदगी से। शट अप। क्या हो गया? कहाँ रह गई थी? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पैसे ले आई हो? ले आई। अच्छा सुनो, वो स्टाफ रूम में ना हेड नर्स है, उसको दे आओ जाकर और उससे कहना कि काम मुकम्मल होना चाहिए। डोंट वरी। अगर हमारी शादी किसी वजह से ना हो सकी तो? मैं फर्ज भी नहीं करना चाहती, सोचती तो सांस रुक जाती है आसान मेरी। अल्लाह ना करे कल को ऐसा हो गया तो मर जाऊंगी मैं। जो मुझसे खफा है कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की
तुम्हारा और मेरा एक होना किस्मत में नहीं लिखा, ये कबूल कर लो। तुम मंजूर कर लो, किस्मत मैं खुद बना लूंगा। नहीं, तुम्हारी किस्मत सानिया, उसे तस्लीम कर लो। मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। मत करो मेरे साथ ये सब कुछ प्लीज। नेहान ने तुम्हारी मोहब्बत का क्या हाल कर दी। बेचारी सारी रात तड़पती रही और वो अपना फोन बंद करके सोता रहा। अभी भी कहती हूँ मान लो मेरी बात, एक बार सोच लो फिर से। अगर चालो अपनी मोहब्बत को इस अजियत भरी जिंदगी से। आप कौन है भाई? फिलहाल तो कोई नहीं हूँ, लेकिन आप कौन है मिस्टर? मैं इनका होने वाला मंगेतर हूँ। आप मेरे मंगेतर नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे कजन हैं। तो वक्त आने पे पता चलेगा कि आप मेरी कौन है और कौन नहीं। ऐसा पक्का आशिक मैंने आज तक नहीं देखा। रिफत कोई कितना भी बड़ा आशिक क्यों ना हो, जब लड़की की शादी हो गई तो फिर वो लड़का किसी और से निकाह के लिए क्यों इनकार करेगा? तो मुझे तो ये मामला कुछ और ही लगता है। मेदत, जैसे आज तक मैंने तुम जैसी सीधी औरत नहीं देखी। ये लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। तो ये तो हमारा निहाल पागल है जो इतनी बड़ी बात सुनकर भी रिएक्ट नहीं कर रहा। निहाल की जगह कोई और होता ना तो दीना का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता। वो तो वहाँ खूब पार्टी मना रही होगी। आखिर अजलान जो है वहाँ, आई मीन कि उसके चचा का घर है और वो भी शादी वाला घर। खूब एंजॉय करी होगी वहाँ वो। तुमने भी तो खैर खुली छुट्टी दे रखी है ना उसको। क्या करती है, कहाँ जाती है, कभी पूछते ही नहीं हो कुछ। कितने दिनों से यहाँ छोड़ रखा है तुमने उसे। अच्छी तरह पता है कि अजलान भी यही है, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र है ही नहीं। ऐसा सोचते मेरे बारे में आप? हाँ, यहाँ मैं इस भरोसे पे गई थी, मैं इस एतमाद पे वहां थी कि आप मुझ पे भरोसा करते, मुकम्मल तौर पे भरोसा करते। मैं इसी यकीन से वहां पर हूं और आप ऐसा सोचते मेरे बारे में।
हाय। देखो, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे तुमसे। तुम्हारी आंख खुलते ही कमरे में सबसे पहले मैं मौजूद। अब क्या करूं? फिल्मों की तरह बाहर भागी भी जाऊं और बोलूं बीना को होश आ गया, बीना को होश आ गया। नहीं, ऐसा करती हूँ किसी वैम्प की तरह ना तुम्हारी ड्रिप में जहर वाला इंजेक्शन लगा देती, या फिर तुम्हारे मुंह पर तकिया रख के तुम्हारा दम घोट देती। कितना सुकून मिलेगा ना मुझे। लेकिन नहीं, मेरे पास ना इससे भी बेस्ट आइडिया। क्यों ना तुम्हें सच बता दूं, जिसे सुन के तुम खुद ही मर जाओगे। तुम्हें पता है डॉक्टर्स ने क्या कहा? ये जो तुम्हारी सर्जरी हुई है ना, अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगे। यकीन मानो, ये सुनकर ना मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब है बकवास करी? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा ना? जाकर रिफत आंटी से पूछ लो, डॉक्टर्स ने यही बोला। झूठ कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये झूठ कह रही है। शमशा, अगर ये बात झूठ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, और अगर सच हुआ तो यहाँ खड़े के खड़े से अभी तलाक दे दोगे? शट अप! जुबान को लगाम दो। क्यों इतने हाइपर हो रहे हो? हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है ना। अब इस जैसी बांझ लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा? मैं ये बात मॉम से कंफर्म करके आता हूँ। तुम्हें इस बात का जवाब ना मैं वापस आके दूंगा। फिलहाल बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे इस रवैये पे। यकीन मानो, मुझे भी अफसोस हो ये सब कुछ जानकर। क्यों बीना, ठीक नहीं कहा मैंने? अब वाकई कोई आदमी तुम जैसी बांझ लड़की के साथ क्यों रहना चाहेगा जो उसकी नस्ल भी नहीं बढ़ा सकती? क्या हुआ? बोला नहीं जा रहा? दो ना धमकी मुझे, बोलो, कहो कुछ। जाओ मेरे कमरे से भी, निकलो मेरे कमरे से। क्या कहा था उस दिन तुमने मुझे कि मैं निहाल के करीब ना जाऊं? वरना क्या करोगी तुम मेरी? क्या करोगी मेरा? हालत देखी तुमने अपनी? तुम इस काबिल भी हो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको? मुझसे छुटकारा हासिल करने के लिए पता नहीं अभी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो शुक्र, अब तुमसे खुद ही छुटकारा हासिल होगा। और वो दिन दूर नहीं जब निहाल तुम्हें खुद धक्के देके ना इस जिंदगी से बाहर निकाले। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, टफ टाइम तुमने मुझे काफी दी, मजा आया मुझे।
बेस्ट ऑफ लक। हाँ रुबीना, क्यों नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। और क्या, तुम लोगों की दुआएं तो हैं। हाँ हाँ जरूर आओ, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। रुबीना का फोन था, कह रही थी कल चक्कर लगाएगी। अच्छा है। ये रक्षा क्या बकवास कर रही है माँ? वो बीना से कह रही है कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। हाँ रमशा ठीक कह रही है, बीना कभी मां नहीं बन सकती। मगर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सुबह तक तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर ये सब अचानक? कयामत अचानक ही आती है मिद्दत, पता भी नहीं चलने देती। मैं कुछ समझा नहीं। मॉम, क्या आप मुझे आसान लफ्जों में बता सकती हैं? कहीं ये ना हो कि मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बचा दूं। इसमें किसी का कसूर नहीं है निहाल। बीना का ट्यूमर बढ़ गया था, अचानक ऑपरेशन करना पड़ा, बल्कि ड्यूरिंग ऑपरेशन डॉक्टर मुझसे मशवरा करने भी आया था। मैंने आपको कहा था कि मुझे आप यहीं पे बैठने थे, आपने मुझे क्यों नहीं बैठने दिया? कैसे बैठने देती मैं तुम्हें? हालत देखी थी तुमने अपनी, पीले जर्द पड़े हुए थे। अगर बैठने देती तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हें। हाँ निहाल, बिल्कुल ठीक कह रही है रिफत, तुम्हारी हालत ही ऐसी थी। तुम हो या बीना, दोनों ही हमारे लिए कीमती हैं। खुदा ना खास्ता बीना की टेंशन की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो भी तकलीफ हमें होनी थी ना, वरना इस तरह तुम्हें बाहर थोड़ी लेके जाती मैं। मुझे क्या पता था इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पे। बेचारी बीना, यानी क्या बीत रही होगी उस पर। बीना, अभी तो तुम्हें होश आया, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो तो डॉक्टर्स ने ज्यादा लोगों के आने से मना किया था ना, वरना मैं रमशा और निहाल भाई के साथ ही आ जाती। अच्छा हुआ क्या है ये तो बताओ, तकलीफ हो रही है तुम्हें? डॉक्टर्स को बुलाऊं मैं? तुमसे निहाल भाई ने ठीक से बात नहीं की क्या? अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं बीना, कुछ नहीं होगा। वो सब ठीक हो जाएगा सानिया, गलत करके ज्यादा देर नहीं चलती, खत्म हो ही जाती। मेरा रोना किसी और नुकसान क्या नुकसान भी है? कैसे नुकसान की बात कर रही हो तुम? शायद बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। बीना,
तुमने उस फजूल लड़की की फजूल सी बात पे यकीन कर लिया? झूठ बोलती है। तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं कि वो झूठ बोलती है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अगर होता तो रिफत आंटी हमसे बात करती। तुम्हारी सर्जरी के वक्त वो डॉक्टर्स के पास ही थी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने जिस कॉन्फिडेंस से बीना, बीना, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन अगर है भी तो अपने आप को तकलीफ देने से चीजें ठीक तो नहीं हो जाएंगी ना? मैं कौन सा कह रही हूँ कुछ ठीक होगा? अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा साले। सब खराब हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। बिना रोना बंद करो प्लीज। क्या हुआ है? जब तुम्हें पता चल गया था तो तुम 2 दिन सब्र नहीं कर सकती थी? होश में आते ही उसके ऊपर ये पहाड़ तोड़ना जरूरी था? हाँ जरूरी थी। जब उसने कभी मुझ पे रहम नहीं किया तो मैं क्यों करूं? उनकी बेटी होकर तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? आप मेरी माँ होकर इतने संगदिल कैसे हो सकती है मेरे बारे में? इसलिए कि तुम किसी मेहरबानी के काबिल हो ही नहीं। रमशा, याद रखना, जो शख्स किसी के लिए कोई गड्ढा खोदता है ना, एक दिन उसमें खुद गिरता है। ये गड्ढा मैंने नहीं उसके लिए खोला, उसकी किस्मत ने खुद उसके लिए खोला। ये जो तुम्हारी ढिठाई और खुशी है ना चेहरे पे, ये देख के मुझे शक हो रहा है कि कहीं तुमने और रिफत में मिलके कोई चाल तो नहीं चली। आपको जो सोचना है आप सोचती रहे। रमशा, निहाल, मैं जरा भी आई। बीना, हौसला करो। हो सकता है अल्लाह ताला को यही मंजूर था। कभी किसी का बुरा नहीं किया मैंने, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं जानती हूँ। कभी नाशुक्री नहीं की खुदा की, हमेशा शुक्र अदा किया। जो हुआ जैसा हुआ हमेशा कबूल किया, क्योंकि मुझे खुदा पे यकीन था, मुझे खुदा पे भरोसा था। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? ये तकदीर के फैसले हैं। हम तो इंसान हैं, हम इन्हें नहीं बदल सकते। तो ये तकदीर ने इतने दर्दनाक फैसले मेरे लिए क्यों किए? पहले मेरे माँ बाप चले गए, मेरे चचा जान भी चले गए, और अब वापस क्यों मिली? ऐसा नहीं है। हौसला करो मीना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि अल्लाह ने इसमें भी तुम्हारे लिए बेहतरी लिखी होगी।
तुम देखना। बस कर दो। यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मैंने मना भी किया था कि यहाँ मत आइएगा। देखिए मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। ये देखें, मैंने आपका काम बिल्कुल पक्का कर दिया है। ये मैं वहाँ से असली फाइल उठा लाई और ये नकली फाइल की फोटो कॉपी। अगर वहाँ कोई छानबीन भी हुई ना तो उनके हाथ ये नकली फाइल ही लगेगी। जी ये मुझे दे दें आप। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। मैंने सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अच्छी तरह पक्का काम कर दिया है। मैं वहाँ से असली फाइल उठा के लाई हूँ एक पेशेंट की, और उसमें नाम चेंज करा के आपकी बहू का केस डलवा दिया है। बस आप कोई गलती मत कीजिएगा। आपको पता है आपकी बहू मेडिकली तौर पे बिल्कुल फिट है। इससे पहले कि हकीकत सामने आए आप अपने बेटे और बहू को हमेशा के लिए दूर कर दें। देखिए बेगम साहिबा, आप खुद भी पढ़ी लिखी हैं और आपकी बहू और बेटा भी। चंद ही दिनों में ये झूठ खुल जाएगा कि आपकी बहू बांझ नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी हो, मगर तकदीर का लिखा कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, वाकई बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी औलाद के साथ खेलने के कितने अरमान थे मेरे दिल में। अपने पोते पोतियों के लिए क्या क्या सोचा था मैंने। बस देखो सब खत्म हो गया। I am sorry, पापा। शायद सारी जिंदगी आपका ये अरमान पूरा ना हो सके। पता नहीं, शायद मेरे किसी गुनाह की सजा है या मेरे लिए कोई आजमाइश। नहीं बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सब के लिए आजमाइश है। अल्लाह ने सब्र दिया, अल्लाह ने सब्र दिया। बेटा, जिंदगी में सब कुछ सबको नहीं मिलता। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है, और ये बात हम इंसानों की समझ से बाहर है। ये तो सिर्फ वो खालिक ही जानता है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, कि इस सिस्टम को कैसे चलाना है, किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है, और किसको
देना ही नहीं। डॉक्टर विजिट पे आने वाली हैं वो। स्टाफ कह रहे हैं कि विजिटर्स बाहर चले जाए। जी, इजाजत दो घर जाने की बेटा। इंशाल्लाह कल फिर आऊंगी, ठीक है? अजलान भी ना कई घंटों से गाड़ी में इंतजार कर रहा है। आंटी आप लोग जाएं। जब भी आप लोगों को आना होगा मैं ड्राइवर भेज दूंगा आप लोगों के पास। आप लोग अजलान को तकलीफ मानते हैं? ऑफिस से यहाँ आने में उसको काफी मुश्किल होती होगी। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जो कुछ हुआ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। तुम तो यही चाहती थी, बीना से निहाल को कोई खुशी न मिले। अब क्यों अफसोस हो रहा है? आप बिना ताना देने का कोई मौका मत छोड़िएगा। ये ठीक है कि बीना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन निहाल मेरा बेटा है। अब सारी जिंदगी वो बे औलाद रहेगा, उसकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे इस बात का दुख है। औरत की मुनाफकत की भी कोई हद नहीं है। बेटे की पसंद की लड़की पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसी लड़की से बेटे की औलाद हो जाए तो वो बेटे से ज्यादा प्यारी होती है। अरे क्या वो नस्ल या औलाद उस लड़की की नहीं होती? नहीं, औलाद सिर्फ उसी की होती है जिसका खून होती है। तो फिर निहाल तो सिर्फ मेरा बेटा हुआ, तुम उस पर इतना हक क्यों जताती हो? खुदा के लिए करीम खामोश हो जाएं। अब वो मुझे नहीं है पसंद तो मैं क्या करूं? डरो खुदा से। निहाल की जिंदगी में जो कुछ हुआ वो खुदा की मर्जी से हुआ। जो कुछ आगे होगा वो भी उसी की मर्जी से होगा। अगर उनकी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो उनकी तकलीफ पे ड्रामा तो मत करो। अल्लाह ने कितने बड़े इम्तिहान में डाल दिया बीना को। अल्लाह ने इम्तिहान में डाला है ना बेटा, तो बर्दाश्त करने की ताकत भी अल्लाह ही देगा। लेकिन मुझे तो ये सोच सोच कर वहशत हो रही है कि अगर निहाल भाई बदल गए तो उस बेचारी का क्या होगा।